अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन व ला तफ़र्रक़ू सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सामईन मुहतरम, आज हम अपनी ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं। हमारी ज़िंदगी साल हर साल गुजरती जा रही है। हर साल हमारी ज़िंदगी में एक दिन आता है जिसे हम आज़ादी के नाम से याद करते हैं। हर शख्स उस दिन खूब आज़ादी मनाता है, लेकिन आज मैं आप अहबाब के ज़हनों में एक तसव्वुर रखना चाहता हूँ। जरा लम्हे के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए, सोचे 1947 का वो वक्त कि एक माँ अपने बच्चे को सीने से लगाए हुए चल रही है। रास्ता लाशों से अटा पड़ा है, आग और अंधेरा हर तरफ फैला हुआ है, धुआं ही धुआं है। माँ की जुबान से एक सदा, एक दुआ, अल्लाह मुझे ऐसा वतन अता कर कि जिसमें मेरा बच्चा आजादी से सांस ले सके। सामईन मुहतरम, आज जिस आजादी में हम सांस ले रहे हैं, ये आजादी यूं ही हासिल नहीं हुई। ये आजादी लाखों कुर्बानियों, हजारों ख्वाबों के लहू से रंगी हुई है। अल्लाह का फरमान है, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन व ला तफ़र्रक़ू। सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और तफर्रका न डालो। इकबाल ने क्या खूब कहा था, वजूदे मिल्लते वैसा है एक जिस्मे जिंदा, वजूदे मिल्लते वैसा है एक जिस्मे जिंदा, कि अपनी मौत है जिसको, अपनी हयात है जिसकी। जनाबे वाला 23 मार्च 1940 को एक ख्वाब देखा गया। 14 अगस्त 1947 को वो ख्वाब हकीकत बन गया। सुनिए, ये आजादी हमने किसी से तोहफतन नहीं ली, बल्कि ये आजादी हमने अपनी ईमानी कुव्वत, हमने लाखों कुर्बानियों से हासिल की है। हदीस मुबारका है, अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैना अल-मदीनता कहुब्बिना मक्का। अल्लाह, हमारे दिलों में जैसे अपने वतन मक्का की मोहब्बत है, इस तरह हमारे दिलों में मदीना की मोहब्बत बिठा दे। सवाल पैदा होता है कि आज हमने इस पाकिस्तान की या इस आजादी की कदर की? क्या हमने वो पाकिस्तान बनाया जिसका ख्वाब इकबाल ने देखा था? आजादी इस चीज का नाम नहीं कि हम चंडियां लगाएं, आतिशबाजियां करें। आजादी कुर्बानी का नाम है, जिम्मेदारी का नाम है। नौजवानों सुनो, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो इसके पास। अगर तुम ईमानदारी, मेहनत और इत्तिहाद के साथ यकजा होके, इकट्ठे होके, मिलके खड़े हो जाओ, दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं जो पाकिस्तान को तरक्की से रोक सके। इकबाल ने क्या खूब कहा था, फर्क कायम मिल्लते रबत से है तन्हा कुछ नहीं, फर्क कायम मिल्लते रबत से है तन्हा कुछ नहीं। मौज है दरिया में, बैरूने दरिया कुछ नहीं। आए आज मिलकर हम अहद करते हैं कि हम इस पाकिस्तान को अपने लफ्जों से नहीं बल्कि अमलों से मजबूत बनाएंगे। मेरे साथ मिलकर नारा लगाइएगा, पाकिस्तान वो
माशाअल्लाह, ये थे अब्दुल अलीम अब्दुल जब्बार भाई। अब मैं अरबी में तकरीर करने के लिए दावा देता हूँ, वक़्त बहुत कम है, ज़रा मुख्तसर वक़्त के लिए कारी हुदैफा सलीम साहिब को क्या है अरबी में तकरीर करना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहिल अहदिस समद الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، له الملك والجبروت والعزة والملكوت والقدرة والقهر والإعزاز والإذلال والرزق والإماتة والإحياء. أشهد أن لا إله إلا الله إله واحد فرد صمد قهار جبار، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله حامل لواء التوحيد وكاسر أصنام الوثنية ومزلزل عروش الجاهلية، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. يا أمة التوحيد، يا أهل لا إله إلا الله، التوحيد التوحيد التوحيد، صرخة الأنبياء، رسالة الأولياء، عقيدة الشهداء، شعار الصديقين والصالحين. فيا أمة لا إله إلا الله، لأجل هذا التوحيد اشتعلت المعارك وسالت الدماء وتزلزلت العروش وسقطت الطواغيت. لا إله إلا الله ليست كلمة تقال باللسان، بل منهج يسري في العروق، ليست شعارا يرفع في المحافل، بل توبة تزلزل الطغيان. التوحيد ثلاثة: توحيد الربوبية، الله هو الخالق، الله هو الرازق، الله هو المحيي والمميت. قال تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. توحيد الألوهية، إذا كان هو الخالق وهو الرازق وهو المدبر فلماذا تصرف العبادة لغيره؟ هذا هو التوحيد الذي لأجله قفز إبراهيم في النار، وهذا هو التوحيد الذي لأجله واجه موسى الطغيان، هذا هو التوحيد الذي لأجله طرد محمد صلى الله عليه وسلم من دياره. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. توحيد الأسماء والصفات، البعض يقر بتوحيد الربوبية لكنه يضيع توحيد العبادة، يطلب الرزق من الله لكنه يستغيث بالأموال، يطلب الشفاء من الله لكنه ينحني للأصلحة، يطلب العون من الله لكنه يمد يده للأولياء. هذا هو الشرك، هذه هي الهلاك، هذه هي الدمار. فيا أمة لا إله إلا الله، قوموا لنصرة التوحيد، أهدموا أصنام الأهواء والبدع، ارفعوا راية لا إله إلا الله عالية خفاقة، وما علينا إلا البلاغ المبين. माशाअल्लाह, ये थे हुदैफा सलीम साहब। अब मैं अपने आखिरी मुकर्रर हाफिज उबैदुर रहमान से गुजारिश करता हूँ कि वो आएँ और इंग्लिश में मेरी तकरीर सुनाएं। हाफिज उबैदुर रहमान। अस्सलामु अलैकुम